Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, a particle covers half of its total distance with a speed v1 and rest half distance with a speed v2. ठीक है? The average speed during the complete journey. Complete journey में इसके हमें तो बतानी average speed यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ. Alright. तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चा की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको देखिए एवरेज स्पीड बतानी है ना, तो एवरेज स्पीड का देखिए क्या फॉर्मूला होता है. एवरेज स्पीड होती है देखिए आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया, इसका मॉड ले लेंगे तो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं देखिए आपका टोटल डिस्टेंस, जितनी आपकी टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन. ऑलराइट, दिस इज द फार्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड. अब देखिए क्वेश्चन बोला गया कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस. ठीक है, एक पार्टिकल देखिए आपका यहाँ से मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका फाइनल है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस का हाफ तो वी वन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और हाफ वी टू स्पीड से. तो ये वी टू है. ठीक है, दिस इज वी टू. ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी बता रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन लेके पता करना ना वी टू है. तो चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस टू एस है, इधर वाली डिस्टेंस आपकी एस हो जाएगी. ठीक है, आधी डिस्टेंस एस हो गई और आधी डिस्टेंस आपकी एस होगी. ठीक है, अब बोला गया कि देखिए आधी जर्नी तो वो वी वन स्पीड से कर रहा है. ठीक है, गिवन स्पीड गिवन कर रखी है और आपको डिस्टेंस भी हम यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो हम टाइम बता सकते हैं. तो देखिए आधी जर्नी कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा होगा. ठीक है, या आधी जर्नी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा. टाइम किसके इक्वल होता है आपका, टाइम देखिए स्पीड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी एस है डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड गिवन कर रखी है कितने वी1 के ऊपर. ठीक है, ये आपने यहाँ पे मिलेगा. फिर देखिए जो आपकी आधी एस डिस्टेंस बची है, एस तो कवर होगी, अब एस डिस्टेंस और बची है. इस एस को कवर करने मान लीजिए इसने टी टू टाइम दिया और अगेन ये टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि देखिए मुझे यही वेरिएबल्स जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उन्हीं के टर्म में आंसर मान के कोशिश कर रहा हूँ. एस को मैंने एज्यूम किया है और एस देखना फाइनल आंसर में आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो टाइम देखिए कितना लगेगा और मैं देखिए स्पीड कितनी होती है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, एस प्लस एस कितना टू एस. टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पर ये सब कर रहा हूँ. ठीक है, टाइम देखिए टी वन प्लस टी टू के इक्वल हो जाएगा ना टोटल टाइम. तो बस वही मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ. टी टू पे देखिए आपकी कितने डिस्टेंस है, एस डिवाइडेड बाय स्पीड, कितने स्पीड से कवर किया आपने वी टू से, तो ये आपका टाइम भी आ गया. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस फिर से आप देखिए इस फॉर्मूले में रख लीजिए कितनी हो जाएगी, एस प्लस एस यानी कि टू एस के इक्वल. दिस इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना होगा, टी वन प्लस टी टू के इक्वल होगा. और यहाँ से क्या कर लीजिए, एस बाई वी वन प्लस आपका कितना हो जाएगा, एस बाई वी टू. ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको. ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका टू टाइम्स एस ऐसे हो जाएगा. एस यहाँ पर कॉमन कर लेते तो वन ओवर वी वन प्लस वन ओवर वी टू. ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वन प्लस वी टू. ठीक है, और ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या जाएगा, वी वन इंटू वी टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो बच्चे दिखने से आपका एस से एस कैंसिल, तो क्या बच गया आपका टू टाइम्स वी वन वी टू डिवाइडेड बाय आपका वी वन प्लस वी टू. दिस विल बी द आंसर. ये क्या जाएगा आपका, दिस इज अवर एवरेज स्पीड. तो देखिए बच्चों ये आपको देखिए डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर करेक्ट है आपका. राइट, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.